जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हमने कल बोला था कि आपको हम प्रोस्पेक्टस के बारे में, आरएमएस के प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसकी ये वीडियो एक आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। इसमें हम आपको रिजर्वेशन के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा। इस साल यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन में चेंजेस किया गया है। जैसे कि हर साल होता था 70% और 30%। 70% जेसीओ ओआर्स के लिए, 30% सिविलियंस प्लस ऑफिसर्स के लिए। अब उसमें भी एक कैटेगरी बना दी गई है कि एक एंटाइटल्ड कैटेगरी है और एक नॉन एंटाइटल्ड है। एंटाइटल्ड कैटेगरी में जेसीओ ओआर्स जो भी सर्विंग है, चाहे रिटायर्ड है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, उनका वही कैटेगरी रखा गया है, दैट इज 70%। चेंज कहां पे है? जो आपके ऑफिसर्स थे और सिविलियंस, इनका कुल मिला के 30% होता था, पर अब यहाँ पे ऑफिसर्स को अलग से 20% दे दिया गया है और सिविलियंस को अलग से 10% दे दिया गया है। अब मान लीजिए कि अगर कोई ऑफिसर का बच्चा सीट नहीं लेता है, तो सिर्फ और सिर्फ उस केस में ऑफिसर्स की जो सीट्स हैं वो सिविलियंस को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। और जहां तक ये बॉयज की बात है, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं, तो वहां पे आपका गर्ल्स के लिए 10% सीट या मैक्सिमम 30 सीट जो हैं, पूरे के पूरे 5 जो आरएमएस हैं उसमें उनको ऑफर की जाएंगी। इससे ज्यादा सीट्स उनको ऑफर नहीं की जाएंगी। बाकी जो हमारा रिजर्वेशन का पार्ट चलता है 27% ओबीसी के लिए। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल है। एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर। तो हर स्टेट का अपना नॉन क्रीमी का लेयर का होता है, और ये सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाना होता है, ना कि स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग। सेंट्रल लिस्ट में अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी में आ रही है, तभी आपको ये कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 7.5%। ये है इस बार की रिजर्वेशंस आरएमएस के लिए। थैंक यू। जय हिंद।